यस, तो उसमें वीडियो में साफ बोला है, निकोला टेस्ला जो थे, he believed that generally होता भी है, 3, 6, 9 they are very sacred numbers, they are very powerful numbers. 3 तो हम लोगों को पता ही है, 3 का पावर जो होता है, द पावर ऑफ ट्रिनिटी, या तो क्रिएशन प्रोसेस में इट हैज बहुत ज्यादा इसका, है ना। See, there are always 3 steps always. Imagine, feel, receive, है ना, past, present, future, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ओम के 3 जो भी वर्ण। तो 369 में आपकी सबसे फर्स्ट थिंग है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रीम होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो ना मुझे एक डायमंड नेकलेस के लिए लिखना है, वो फीलिंग नहीं आएगी, आप शिद्दत भी नहीं आएगी, आप छोड़ दोगे बीच में ही, ठीक है। तो वो ऐसा ड्रीम जो बहुत जरूरी है, आपको चाहिए ही चाहिए, समथिंग यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, कोई हेल्थ का कोई चैलेंज है किसी का, एनी ऐसा कोई ड्रीम जो मतलब बहुत जरूरी है आपको, तब वो अंदर से वो फीलिंग, तभी 369 हो पाता है। अदरवाइज वो है ना, एक तो जॉब जैसा लगने लगता है, इट बिकम्स कम्बरसम, इट बिकम्स लाइक, हाँ, टास्क हो जाता है वो। तो आई विल सजेस्ट कि डोंट डू ओनली फॉर मटेरियल थिंग, मतलब नॉर्मल थिंग्स के लिए मत करिए। अगर फिर भी, या तो पहला चीज है कि ड्रीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि 369 जो है, सेम वैसे ही प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको, जैसे हम अपने ड्रीम्स लिखते थे, ठीक है। तो इसमें आप 3 बार थैंक यू भी लिख सकते हो, और आप जस्ट एक बार थैंक यू भी कर सकते हो। बट मेरा बिलीफ है कि मैंने जैसे 3 बार थैंक यू से ही स्टार्ट किया था। हम लोग जो जितने फ्रेंड्स थे, बेला जी, हाउ डिड यू डू इट? मैंने फर्स्ट शुरू किया था, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय विश, देन आई स्टार्टेड। ओके, ओके। अदरवाइज जैसे ना सिंपल, जैसे आपने एक भी ड्रीम लिखा है, सपोज है ना किसी को मदर बनना है ना, बहुत यहाँ पे 2-3 लोग थे, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट आई एम, या फिर आई एम ब्लेस्ड टू बी अ मदर ऑफ अ बेबी बॉय, ठीक है, या बेबी गर्ल, जो भी। आप पहला तो जितना शॉर्ट रखोगे ना ड्रीम, क्योंकि ना 9 बार लिखने में फिर है ना बहुत वो आएगा, तो डोंट ट्राई टू मेक इट बहुत लंबा, कि उसमें डिटेल्स जरूरी नहीं है। तो जितना शॉर्ट में आप अपना ड्रीम को, लेकिन क्लियर भी होना चाहिए, ओके। तो ड्रीम, पहला बात है, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है लिखने का टाइम। लिखने का 2 टाइम एकदम फिक्स्ड है। सुबह उठते ही फर्स्ट चीज ही आपको वो लिखनी है 3 बार, फर्स्ट चीज। उसके बाद ही आप बेड से उठोगे, टॉयलेट जाओगे, कुछ भी करोगे, तो वो फिक्स्ड है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। 3 बार लिखने में हार्डली 3 मिनट लगेगा, तो इट इज नॉट अ बिग डील। आप पहले वो लिखोगे, उसके बाद ही अपना बाकी काम करोगे। एंड लास्ट वाला 9 वाला भी टाइम फिक्स्ड है। यू हैव टू डू इट जस्ट बिफोर स्लीपिंग। एकदम जब आप नींद में हो, यू आर योर सेल्फ कॉन्शियस इज एक्टिवेटेड थोड़ा बहुत, देन ओनली यू विल राइट द लास्ट थिंग, मैजिक रॉक, उसके बाद बस किया एंड सो गया बस। उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो ये 2 टाइम आपका फिक्स्ड है। बीच का टाइम आफ्टरनून में आपने एक टाइम फिक्स कर लिया, 2 से 3 के बीच में कोई अलार्म लगा लिया, है ना, या तो, बट ये नहीं कि कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, डोंट डू लाइक दिस। एटलीस्ट यू कैन कीप 1 घंटे का इंटरवल, उतना मार्जिन चलता है, बट नॉट कभी जब मन है वहां तब लिख लिया, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। ट्राई करना है फिक्स रखने का। बट अगर इमरजेंसी हो जाए, आप बाहर ही हो, आप लिख नहीं सकते, तो वो भी ऑप्शन दिया था राजन सर ने, कि आप अपने मोबाइल पर, जैसे आपने कर लिया, आप कभी बाहर हो, आपने अपने मोबाइल पर ही कर लिया, ठीक है, 6 बार। और या फिर आपको लग रहा है कि 1 घंटा देरी हो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते, तो ठीक है, इफ यू वांट टू राइट ऑन दैट कॉपी ओनली, तो आप घर पहुंच के, लेकिन फिर उस दिन का ही सिर्फ 1 घंटा देरी हुआ। अब सपोज आप कहीं पीहर चले गए, आपकी कॉपी घर में ही छूट गई, मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। तो अब मैं बोली अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। देन उसका फिर सॉल्यूशन मिला कि आप कोई भी एक पेपर में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जब घर पहुंचोगे, तो यू हैव टू स्टिक दैट पेपर ऑन द प्लेस ऑफ 6, ठीक है। तो ये हुआ।
उसके बाद देयर आर सम पॉइंट्स कि कैसे लिखना है, क्या करना है लिख के, है ना। तो फर्स्ट जब आप लिखते हो, आपको बहुत गुड फीलिंग्स, उस समय अगर आप चिड़चिड़े हो, इरिटेटेड हो, तो मत लिखिए, कोई कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला गुड फीलिंग्स होनी चाहिए। यू हैव टू फील एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट ड्रीम। ठीक है, आप वही लिखते लिखते आप बार बार एकदम उसी में यू आर गेटिंग लॉस्ट इन दैट ड्रीम। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसी कोई ड्रीम नहीं होनी चाहिए जो किसी और को नुकसान करे, है ना। तो वो ड्रीम अगर आप सोचोगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, एंड बल्कि उल्टा भी हो सकता है। यस। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है क्या? एनीथिंग मैं और कोई? पूछ रही थी हाँ कब हाँ, तक लिखना है, कब तक लिखना है, लाइक टिल अच्छा, व्हेन? हाँ हाँ, ओके। इसमें ना 21 डेज मिनिमम है। 21 भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि 45 में ज्यादा पावर आएगा, है ना। बेला जी का 21 डेज में शी फुलफिल्ड हर डिजायर। ओके, आई फुलफिल्ड माई इन 45। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स किए थे, और कितने लोगों ने शेयर किया है। अगर आप लिंक्स है शायद वी विल फॉरवर्ड, अगर पॉसिबल हुआ तो। आई डोंट नो कोई ऐसा लिंक। But I one don't thing I want to say कि actually I was writing for my daughter's college admission, तो we both of us writing simultaneously. वो भी Okay. लिख रही थी, मैं भी लिख रही थी, अच्छा सभी तो it is, I think maybe it's डबल more powerful. पावर हो गया, या। बट वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट एक है मेरे, जो उन्होंने अपनी डॉटर के लिए किया था, कोई एग्जाम क्लियरेंस के लिए किया था। तो हर डॉटर वाज नॉट डूइंग, उन्होंने ही किया था, बट स्टिल Okay. उनका वो फुलफिल हो गया था। तो अगर आप कुछ अपने बच्चों के लिए कर रहे हो और अगर वो भी कर सके, तब तो बहुत बेटर है, जैसे बेला जी सेइंग। तब तो मतलब डबल पावर लग गया, है ना। बट अगर पॉसिबल नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, देन यू कैन ऑल्सो डू फॉर देम। We need to read एक it मैं also पूछ after writing. नहीं, वीडियो आफ्टर में तो ऐसा ही राइटिंग था, नहीं। लेकिन सुवर्णा जी वीडियो में था कि उसको फिर पढ़ना, अगर 3 बार लिखा तो 3 बार फिर उसको वी हैव टू रीड इट आउट अलाउड। आपके और ऊपर है 6 अर्चना जी, वो सब एक्स्ट्रा अच्छा है। आप उसको अच्छा वीडियो गुड फीलिंग्स दीजिए, दैट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा बट आपको लिखते समय बहुत गुड फीलिंग्स एंड अच्छा एकदम प्रॉपर विजुअलाइज करना है एज इफ वो फुलफिल हो गई है। अब आप उस समय चाय पी रहे हो, उस समय कुछ और भी कर रहे हो, यू आर डूइंग इट लाइक टास्क, तो वो आप सोचोगे मैंने तो 369 किया था, मेरा तो हुआ नहीं। तो जितना ज्यादा यू आर गोइंग टू गिव, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीलिंग इम्पोर्टेंट है। मतलब यूनिवर्स खुद बिलीव करने लग जाएगा जब आप इतना दिन में 3, 6, 9, यूनिवर्स बोलेगा ये तो मतलब सच है, ये तो करना ही पड़ेगा। बट ग्रेजुअली क्या होता है ना, धीरे धीरे वो ना 4 दिन बाद, 5 दिन बाद इट स्टार्ट्स एज अ टास्क। 6 बार लिखना है, अरे 9 बार नींद आ रही है, गुस्से में लिख रहे हैं, इट विल नॉट तो नहीं वर्क। चलेगा। अच्छा। और एक दी ये क्वेश्चन पूछना था मेरे को भी। हाँ हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए ना, मतलब अकेले बैठकर लिखें तो बेस्ट रहेगा ना, जैसे आसपास कोई ना मेरा, हो तो। हाँ, बच्चों को बोला हुआ था, मैं इस समय जब लिख रही होंगी प्लीज डोंट कम एंड आस्क मी एनीथिंग। उनको पता है मम्मी जवाब भी नहीं देगी। यस, दी सुबह क्या 3 बार लिखना है, एक ही चीज को लिखना है या कैसे सेम, लिखना है? एग्जैक्ट सेम 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 लाइन 3 बार सुबह, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सेम लाइन 6 बार आफ्टरनून में, 2 या 3 के बीच का कोई टाइम फिक्स कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर्स दे दीजिए खुद को। सामने कोई स्टिक पर आप चिपका सकते हो, राइट, कुछ ऐसा कि जिससे आपको याद आ जाए, जो भी। एंड सेम लाइन 9 टाइम्स एट नाइट। अच्छा पायल, इट वाज तुमने भी वो थैंक यू करके ही लिखा था ना, है ना, उससे ही लिखना है ना। हाँ, लेकिन उस वीडियो में it is not there 3 times thank you. It is just like I'm grateful. Yeah. Adi, I wanted to ask, just say, I want to do this 369 for my son's results, like 10th standard, he's in 10th. So, जैसे आप लोगों ने बोला कि आपका 21, उनका 21 days में, आपका 45 days में desire complete हो गया, but still my son has to go a long way for his boards.
मतलब अभी इसी साल है क्या उसका बोर्ड? हाँ, उसका इसी साल है बोर्ड्स। हाँ, तो Next कोई year जरूरी मतलब। थोड़ी है आप Don't have अभी to करके, continue. हाँ, यू डोंट हैव टू कंटिन्यू, जब तक बोर्ड्स नहीं होते हैं तब तक थोड़ी लिखना है। नहीं तो आई कैन डू इट फॉर 21 days एंड जस्ट विद गुड फीलिंग्स। एंड वन मोर थिंग, जैसे कल वो वीडियो देखा था तो उसमें लिखा था कि आप रात को जब भी लिखे तो उसके बाद आप दिन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी ना सोचे। और दिन अभी के आपने बारे बोला में मतलब मतलब पूरा दिन भर में आज क्या हुआ क्या उसके बारे क्या में। क्या, जैसे हम मैजिक रॉक करते तो व्हाट ऑल गुड थिंग्स हैव अच्छा, कम अक्रॉस। अच्छा, अपन अपने वीडियो मैजिक में। रॉक में वही करते कि whatever good things have happened to us, we just say thank you and we appreciate that with lots of love. So Okay. in that video it was like after doing this 9 times, read it aloud and just go to sleep. So should I do it after magic rock or should I do it before magic rock? What do you say, Payal? I think you write it down क्योंकि it's all connected with your subconscious mind. You know, वो frequency में आप सोते हो, उसी frequency में आप उठते हो. It sets in your subconscious mind. तो magic rock भी subconscious mind के लिए है. तो आप जब वो एकदम सोने का time है ना, you can write it down. You take the magic rod and then you go up to sleep. You can do that. तो बट पायल दी मैजिक रॉक में तो आप सब याद करेंगे ना दिन तो भर आप का। याद करोगे तो आप अच्छी अच्छी चीजें ही तो याद करोगे। हाँ, Frequency has to be याद that. करेंगे। That would be the most precious things which have happened with me Yes, for throughout the day. yes, तो According उसमें to आप this- कुछ नेगेटिव नहीं याद कर रहे हो। नहीं, उसमें कुछ नेगेटिव अगर आपको मैजिक रॉक होल्ड करने के टाइम पे अगर आपको लग रहा है पूरा दिन का स्कैन करते हो तो उसमें कुछ नेगेटिविटी आ रही है, देन डोंट डू दैट. देन मेक योर दिस राइटिंग 369 बी द लास्ट थिंग. लेकिन हम लोग उसमें मैजिक रॉक में भी वन थिंग लाइक यू नो जो सबसे बेस्ट है उसको याद करके सोते हैं ना. ऐसा थोड़ी कि पूरा हाँ। नेगेटिव चीज को याद नहीं। नहीं करते. only Yeah. the things which have happened throughout the day. Yes. Okay. I want to ask one thing, श्वर्णा जी, आपने बोला ना कि if you are outside कहीं बाहर में है तो अपने मोबाइल में लिख लीजिए. तो फिर वो मोबाइल में लिखेंगे तो फिर कैसे होगा वो कंप्लीट? मोबाइल में आपने लिखा, फिर जब आप घर आए ना, यू कॉपी डाउन 6 लाइन्स अगेन. और अगर But- लेट हो जाता है, लाइक लेट इवनिंग हो जाता है, देन इट्स ओके. यस, बट आपने एटलीस्ट उस टाइम पर अपना वो मैनिफेस्टेशन कर लिया. ओके ओके ओके, गॉट इट. इफ यू डोंट हैव अ पेपर और हाँ आप जी. कहीं पर हो जहां पर आपके पास पेपर पेन है, कहीं घर पर या ऑफिस, हाँ, देन तो वो स्टिक कर दो. हाँ, दैट इज Otherwise, फाइन. see, afterwards I will copy it. या अगर घर पे नहीं हो बट फोन तो रहता ही है, हाँ, फोन पर आपने 6 बार लिखा एग्जैक्टली द सेम लाइन, वैसे ही हाँ. फीलिंग्स, वैसे ही एवरीथिंग, आपका वो उस समय का हो गया मैनिफेस्टेशन. बट आप जब घर आओगे तो आपको वो उसको कॉपी में लिखना तो पड़ेगा ही. अच्छा सुवर्णा जी, इज इट नॉट पॉसिबल कि डायरी डजंट मैटर एनीथिंग फॉर द यूनिवर्स? अपने लोग चाहे कहीं भी लिखो, वापस आके कॉपी क्यों करना है? मैंने तो लिख दिया उनको उस टाइम पे, मैंने चाहे कहीं भी लिखो, आई राइट इन दिस पेपर और दिस पेपर. व्हाई टू मेक अ स्टिक एंड मेक अ डायरी? आई थिंक कि मुझे रिस्क लेना है, जितना परफेक्ट हो सके मैं उतना करूँ ना. नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ऐसे कि डायरी मतलब एक ही में होना जरूरी होता है क्या? यस, तभी तो एक तो प्रॉपर यूनिवर्स लाइक्स अ सिस्टम ना. आप अगर मॉर्निंग की 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हो, आप एक कहीं लिखोगे, एक किसी चिट में लिख दिया, एक कहीं लिख दिया, ऐसे नहीं थोड़ी- नहीं, एक टाइम पे आई एम राइटिंग इन वन पेपर ओनली. हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अलग अलग में, मतलब जैसे मैंने 6 बजे लिखा, समझिए जो एक डायरी बनाया उस पेपर पे लिखा. दिन में नहीं हूँ तो मैं कहीं और गई तो वहां कोई पेपर पे लिख ली. मतलब सारे मैंने एक ही पेपर पे लिखा है, वो तो मैंने यूनिवर्स को भेज दिया कि मैंने लिख लिया है विद गुड इंटेंशन. फिर आ करके व्हाई हैव टू मेंटेन द डायरी, हैव टू स्टिक द पेपर, वो मैं सी आपने सुमन जी, अगर ऐसा हो आपको गया ना. बिलीव, हाँ, अगर आपको बिलीव है कि बस काम हो गया तो इट इज फाइन. मेरी बिलीव सिस्टम कहती है कि नहीं, एक कॉपी में प्रॉपर 3, 6, 9 एक साथ होना ही चाहिए एक डेट का. ओके. तो आई विल फील समथिंग इज लैकिंग, तो मेरा बिलीव सिस्टम को वो हर्ट करेगा. हाँ, मतलब 369 एज अ कॉम्बिनेशन मेरे को, इसीलिए 369 एक ही जगह होना चाहिए. Yes. हाँ, एक तो वो ठीक। कॉम्बिनेशन है ना ये. हाँ, You have हाँ, to हाँ, write हाँ. down the date also there. Yeah, every day का date. Otherwise, how will you know कितने दिन हुए हैं? ओके. है ना? सुमन जी, आप स्कूल में प्रिंसिपल है ना, स्कूल टीचर है ना? नो नो
Okay. I used I to am think that. just an alumni, मतलब प्रेसिडेंट के Okay. पोस्ट में, not the तो teacher. वही इसके रिगार्डिंग बोल रही हूँ ना, जैसे स्कूल में एक क्लास में एक सब्जेक्ट एक ही क्लास में होते हैं ना, क्लास 9 के बच्चों को यू कैन नॉट से कि यू गो टू अनदर क्लास एंड स्टडी. So every day your all classes are in a one place only, right? So that way. नहीं, मेरा कुछ अलग था, मैं खाली पेपर का ही बोल रही थी कि स्टिक अच्छा. करने का बात. बट It's ये all ठीक है, उन्होंने ठीक ही समझाया, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन 369, इसीलिए वो बैक टू बैक होना चाहिए. यस मीतू जी. हाँ सुवर्णा मैम, मैं पूछ रही थी कि 369 कितने दिन के लिए कंटिन्यू करना है? मिनिमम 21, उसके बाद आपकी इच्छा है 33 तक कर सकते हो. उसके बाद आपकी इच्छा है 33 के बाद क्या आएगा 45. या और इसमें अगर It should फर्स्ट be a डे अगर मैंने multiple of 3 6 ना. AM लिखा है तो नेक्स्ट डे भी मैं 6 AM ही उसको कोशिश करूँ लिखने की, 3 Yes. टाइम्स वाला. 6 AM नहीं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप. हाँ अच्छा, एनी टाइम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, चाहे वो 5 हो चाहे 7 हो. यस, जब आप उठ रहे हो. एंड मैम एक और पूछना था, एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन में क्या फर्क हुआ? अभी आज हम लोग 369 की बात कर रहे हैं. वी विल टॉक अनदर डे ऑन एफर्मेशंस. ठीक है. मैनिफेस्ट करना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. Manifestation is simply writing our dreams and telling the universe, you know, as if कि हमने मतलब यूनिवर्स तक पहुंचा दिया. That means manifesting our dreams. दी एक अच्छा, चीज और श्वेता जी पूछना आप था. बोल रहे थे मटेरियल चीजें के बारे में हमको नहीं लिखना चाहिए. मैं बोल रही थी ऐसी कोई ड्रीम जो आप टेस्ट करने के लिए बस करोगे कि इतना पैशनेट नहीं हो आप उस बारे में. ओह अच्छा. एक होता है ना it तहे was- दिल से नहीं हो रहा है, तहे हाँ. दिल से एक होता है ना वो. अब जैसे मतलब कि मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो हाँ. भी चलेगा ऐसा. तो उसमें ना उतनी जरूरत आएगी ही नहीं लिखने में. दी इसमें क्या विजुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा ना, खाली अपने को Yes. विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा जब आप लिखोगे तब उसके अब साथ में लिख रहे हो visualization साथ में. Yes. साथ में ना. और जैसे लिखना कैसे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल या थैंक यू से, वो आपके कैसे ऊपर है. इट्स ओके, कोई भी तरीके से आप लिखो. तो I am इसमें so तो happy and जो great. मिल गया. I हाँ am बोलिए. so grateful that I am क्या I am playing with my newborn baby. ओह, अगर हेल्थ के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे फिर? आपको जो भी चाहिए हेल्थ के लिए, अच्छा, है ना, परफेक्ट लेग्स या परफेक्ट जो भी आपको. जैसे ड्रीम लिखते हैं ना अपना परफेक्ट हो, ओह, वही चीज को थोड़ा शॉर्ट करके, लंबा नहीं, क्योंकि 3 टाइम्स देन 6 टाइम्स देन 9. हम लोग को अभी सुनने में लग रहा है सो इजी आई एबल टू राइट इट, लेकिन क्या होता है आपको और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए. और उसमें ये नहीं आना चाहिए कि हाँ मुझे लिखना है एक टास्क, जैसे मिक्की ने बोला था, तो वैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वैसी आती है, मेरी तो आई थी. अच्छा. यार लिखना है, वैसा नहीं आना चाहिए. एंड 21 डेज जितना भी दिन आप कर रहे हो, उस समय आपके मन में उस ड्रीम के लिए कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए. टोटली बिलीव एज इफ इट इज डन. ओके. सुवर्णा जी आपने बोला मल्टीपल ऑफ 3 ना, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं तो 21 के बाद 24 27 मत करो आप. वही मैं नहीं, 21 33 45. अच्छा. और 21 में भी अगर आपने बहुत ज्यादा फीलिंग्स दी है, दैट इज इक्वली पावरफुल टू 45. ओके. एंड ये राजन सर तो बहुत ज्यादा ही ही बिलीव्स इन दिस टेक्निक. जब इन्होंने कराया भी था, बहुत लोगों ने शेयर किया था, बहुत लोगों ने बोला था कि उनके ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं. ओके. तो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ व्हिच विल मेक इट हैपन. I have a question. On हाँ. day one, I have to decide that I'm going to write it for 21 days or 45 days. ऐसा जरूरी नहीं है. आप एक बार स्टार्ट करो. अगर आपको 21 में खत्म करना हो, यू कैन डू इट. यू वांट टू एक्सटेंड आफ्टर 21 days. Okay, thank you. And start after महाल्या because मावस के बाद में वो rising sun moon का होता है ना, अपने कोई भी मैनिफेस्ट करते हैं नवरात्रि में, मतलब आप बोल नो रहे हो आफ्टर मावस या फिर न्यू मून न्यू मून के बाद में करने से
क्या Yes. होता है, सब राइजिंग होता है ना, तो राइजिंग में अपना मैनिफेस्ट भी राइज होगा। यस, और या फिर पूर्णिमा के दिन भी बोलते हैं इट इज वेरी ऑस्पिशियस टू राइट योर ड्रीम्स, जैसे नहीं, भी अभी हो। मावस तो पास नहीं आ गया ना, तो हाँ। ठीक है। अभी तो ये ना नवरात्रे आ रहे हैं। डिजायर भी इतना नवरात्रि का है, तो फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्रि यू कैन स्टार्ट। अच्छा सुवर्णा जी, इफ इट्स अ लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म ड्रीम है, कोई अभी तुरंत नहीं होएगा, सम 1.5 साल बाद कुछ होएगा फुलफिल, मतलब ऐसा कुछ, तो हाँ, जैसे तो मैं आप अपने उसके लिए भी अभी कर सकते हो। हाँ, तो वो लेकिन फिर आई हैव टू वेट फॉर इट्स फुलफिलमेंट ना। But you are just sending the message to the universe that it is done. But it has to be only one dream, or we can do two? Only one. नहीं, only one Only at a at a time. one. At a time. So हाँ, these तो फिर one मतलब one जैसे dream 21 days. I have to write. हाँ, मिनिमम 21 डेज शी इज सेइंग। Okay. अच्छा, तो अगर मैंने सपोज है ना 33 डेज एक ड्रीम का मैनिफेस्टेशन 369 किया, उसके बाद आई कैन स्टार्ट फॉर अनदर ड्रीम आल्सो, लाइक Yes. और आई हैव टू वेट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दैट ड्रीम। ऐसा जरूरी नहीं है। बाद है तो obviously can start. The 369 की अलग से जर्नल बना लूं? Obviously, एक अलग कॉपी लेना आप। Don't write it in your gratitude journal. Don't write it in And your dream book. Take a different पतला copy. And like this, I will write like I'm very grateful that Suvarna Di loves me a lot because because use कर रही हूँ मैं तो। ओ नहीं, इसमें आपको जैसे आप इसमें ग्रैटिट्यूड because लिखते हो वैसे नहीं लिखना है। अच्छा। जैसे Yeah, ड्रीम I लिखते हो, ड्रीम। Okay, that okay. No, thank you. Okay. उसमें बिकॉज नहीं आता ना ड्रीम्स में। नहीं रीजन नहीं that- लिखना है, रीजन नहीं लिखना है। और आप लोगों को किसी को भी करेक्शन करवाना हो, यू कैन सेंड इन द व्हाट्सएप। अगर लग रहा है कि गलत नहीं हो जाए तो वी कैन सी। ओके, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का। थैंक यू दी ये Thank समझाने you. के लिए। थैंक यू। थैंक यू, Thank you बहुत so अच्छी much, तरह से Sue. समझाया। Thank you. I Thank you so messed up, much. but I'll go and check the recordings. थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय अनुषा जी। कैसे हैं आप लोग? यस, I was गुड टू missing सी यू। मस्त। बट आई इसमें सारे क्वेश्चंस तो आंसर हो गए, क्योंकि वर्षा ने भी जो क्वेश्चन पूछा 369 का कि उसके सन का एग्जाम है 6 मंथ्स के बाद, तो कितने दिन पहले करना चाहिए? अगर मेरे को पूछो पर्सनल, तो थोड़ा सा उसके पास में करना चाहिए। ओके। सपोज आपने अभी से किया, ठीक है, आपने पूरा गुड फीलिंग्स दिया, सब कुछ किया। अब जब 1 महीना बाकी है, आप थोड़े नेगेटिव हो गए, उसकी हरकतें आप देख रहे हो एंड यू आर अ बिट नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा ना, वो पूरा आपका मैनिफेस्टेशन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो इट इज बेटर टू डू फॉर एन ऑन गोइंग ड्रीम और थोड़ा क्लोज टू द ड्रीम। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी विद द टाइम व्हाट हैपेंस, कुछ हमारी चीजें आ जाती हैं कि वी नीड टू फुलफिल दैट, तो कुछ चीजें ऐसी आई हैं तो वो मेरे ड्रीम लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये जो आपने 369 किया मैं उसमें डायरेक्ट डाल सकती हूँ? बिल्कुल, यस। थैंक यू सो मच। Yes, Payal will take over. Yeah. All questions answered. So फिर भी बता दो, ये 369 like it's not that easy, I will say. अगर जो मैजिक का डेली प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। अगर माइंड हम लोग ने बना लिया है और ड्रीम में इतनी हम लोग की पैशन है कि मतलब चाहिए तो हम लोग जरूर से करते हैं। हाँ, ऐसे लगता है स्टार्ट तो कर देते हैं और फिर देखते हैं ट्रायल बेसिस पे। अगर इस बिलीफ के साथ स्टार्ट करेंगे देन इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें वीडियो में भी है कि उसका उल्टा भी हो सकता है अगर हमारा प्रोसेस सही नहीं हुआ तो। नहीं, डोंट थिंक ऑफ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने सुना ही नहीं। था बट डोंट। मैंने तो सुना ही नहीं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गई। अगर आप कोई दिन भूल जाते हो लिखना, ठीक है, आपने रात का 9 लिखा ही नहीं और आपने सुबह हो गई, तब आप लोग क्या करोगे? 9 और 3 मतलब 12 टाइम्स की डबल द टाइम्स। 9 लिखा ही नहीं रात में, नेक्स्ट दिन फिर क्या करोगे? कोई पूछा ही नहीं मेरे को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। Ask you.
तो डोंट डू दिस। अगर आप भूल जाओगे तो आपको वापस शुरू से करना होगा, तो डोंट डू इट। रात का भी मोबाइल में रिमाइंडर लगा लो, ठीक ओह। है? डोंट डू इट। या तो इजी लग रहा है, इज इजी सेड एंड डन जैसे बोल रहे हैं। सोचो अगर हम लोग 21 डेज कर रहे हैं, 17 डेज हो गया एंड देन यू फॉरगेट या मिस हो गया अगेन फ्रॉम डे 1। I think so because your मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ ड्रीम है, तो I'll be तो like ready to write it down once again. अगर ड्रीम बहुत पास में है ना एंड बहुत ज्यादा उसको कि मुझे बस ये चाहिए चाहिए, तो वो दिमाग से जाता ही नहीं है ना, तो भूलने के चांस ही नहीं। अरे सुबह का दोपहर का तो आराम से हो जाएगा, रात में नींद आती है। सुबह है भी 3 बार, रात में नहीं, रात में 3 बार लिखना है, और वो तो नींद का टाइम रहता है फुल्ले। टाइम निकालिए ड्रीम्स के पहले। और जहाँ आप लोग सोते हो ना, वहीं कॉपी पेन रख लो। वो तो वही रखते। ओके अब तो लगता है एक रूम अकेले ही रह के सोना होगा, इतना कुछ करना रहता है। मेरे हस्बैंड बोलते तुम क्या करती रहती है पूरा टाइम, कभी एयरपोर्ट लगा रखी है, कभी और कुछ नहीं तो रॉकी लेके सो। अब एक जर्नल लेके सोना पड़ेगा। अपनी दुनिया ही अलग हो गई अभी तो। इसीलिए तो बोले रूम भी अलग चाहिए। मैजिक रूम, मैजिक रूम। अच्छा हुआ नई नई शादी नहीं हुई है, काफी एक उम्र तक आने के बाद ये सब आया है। अभी जो प्रैक्टिस करते हैं शादी होने वाली है, वो तो पहले देखेंगे एक अलग से रूम है ना। नहीं, कोर्टशिप में ही बोलना पड़ेगा कि देखो भाई मेरा ये सारे रिचुअल्स होते हैं रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, तो फिर अपना उसी हिसाब से प्लान कर लो भाई। वो बोलेंगे और तो कुछ सीख के आई नहीं हो, ये जरूर सीख के आई हो। I can share screen, no? Yes. नहीं, अभी की डिसेबल है। ओ, पता नहीं अपने आप गायब क्यों हो जाता है। सेटिंग में करना होगा। There's some Vivan Garg, कब से उनका हैंड रेज है from starting विवान of the... गर्ग नहीं है, ये नेहा जी है, ये पूछ चुकी है अपना क्वेश्चन। नेहा एटलीस्ट लोअर तो करो हैंड को। Yes. Have done. भूल गई थी। Thanks. चलो, so we after the knowledge of 369 निकोला टेस्ला का, सबने देखा है वीडियो? I don't know, you must have discussed it. Yes. So do try. You know, there were some hacks also for this 369. Very quick hacks. Just after Nikola Tesla, if you just scroll upwards, there were few hacks also to do it. कितनी जल्दी नजर चला जाता है हैक्स वगैरह पे ना। हाँ, correct. I was like, नहीं यार बंद करो, I don't want to see this. I'll just focus on one. Yes. So okay, let's come back to our power book by Rhonda Byrne, and it's a very beautiful, important chapter of a life also, power and health. You know, हम लोग health में क्या क्या implement कर सकते हैं, कैसे अपने health में magic cause कर सकते हैं, you know, how to live our life the way we want to with great health. Yes, तो आज कौन बोला था, कल nominate कर दिया था ना पढ़ने के लिए? मैं पढ़ने वाली हूँ। अर्चना जी स्टेड। ऑल राइट। हाँ, वो 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, किसी और को चांस मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। यस। So yesterday हम लोग कल वहां तक पढ़े थे, for the thing that I fear comes upon me and what I dread befalls me. मतलब जिस चीज का हमें डर होता है वही हमारे पर आ जाता है, और अगर हम लोग का नाइटमेयर होता है कि भगवान मुझे ऐसा हो ना जाए, वो हमारे साथ होने लग जाता है। यू नो, जो नहीं चाहते हैं वही होने लग जाता है। So it's inevitable.
तो यहाँ तक पढ़े थे टुडे। आज हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में लेट्स रीड। स्टार्ट। हाँ जी, बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले। The placebo effect in medicine is proof of the power of belief. One group of patients is given real pills or treatment, and another group is given the placebo, a sugar pill or fake treatment. But neither is told which one is a cure for their symptoms or illness. Yet the group that gets the placebo often experiences significant improvements and the reduction or disappearance of symptoms. The startling results of the placebo effect regularly demonstrate the power of beliefs on our body. What you continually give to your body with your beliefs or strong feelings, you must receive in your body. सो ये क्या हुआ, प्लेसिबो इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने कि उन्होंने एक ही मतलब डिजीज वाले जैसे पेशेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पेशेंट्स से जिनको एक ग्रुप को उन लोग ने एक्चुअल ट्रीटमेंट किया और जो दूसरे ग्रुप थे उनको एक शुगर पिल या फेक मेडिसिन जिसको बोलते हैं वो दिया ट्रीटमेंट, और उन लोग को बताया नहीं, और उन लोग का मतलब उन लोग को बोल दिए दोनों को मेडिसिन दिए, सेम सिम्टम्स उन लोग के थे बीमारी के। तो उन लोग ने देखा कि the group that gets the placebo often experience significant improvement and the reduction or disappearance of symptom। मतलब जिनको उन लोग ने फेक दिया था दवाई, उनका भी मतलब जो इम्प्रूवमेंट था अपने इलनेस को लेके एकदम डिसअपियर हो गया सिम्टम, क्योंकि सेम था उन लोग के। क्यों उन लोग का बिलीफ था, उन लोग को लगा हाँ हम लोग दवाई खा लिए अब हम लोग ठीक हो गए। The result of the placebo effect regularly demonstrate the power of belief, क्योंकि it is all about belief। कितने जन का बिलीफ होता है ना, जैसे माय फादर इज ऑल्सो ऑफ दैट काइंड। कुछ भी होगा डॉक्टर देख लेगा ना, एक बार डॉक्टर बोल दिया, मम्मी को भी ये डॉक्टर बोल दिया ना कि तुम ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो घर में मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो अपना बिलीफ होता है कि डॉक्टर एक बार देख के बोल देगा आई विल बी फाइन, जबकि सेम चीज है, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं दिया, खाली बोला आप एक मेडिसिन लेके सो जाइए, बट उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि इफ डॉक्टर राइट्स इट डाउन और टेल्स मी ये दवाई लेके आप ठीक हो जाओगे, वो ठीक हो जाती है। So what you continually give to your body with your belief or strong feelings, you must receive in your body, है ना। तो जो हमारी बिलीफ और स्ट्रांग होती है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है। तो हम लोग मेरे इन-लॉज के यहाँ पे भी शायद मैंने पहले भी शेयर किया है, वहाँ पे हम लोग का एक तो हेल्प था, इट वाज अ बॉय काइंड ऑफ हेल्प था। तो मतलब उसको भी कि पेट में दर्द है, एंड वी डिड नॉट वांट टू गिव हिम एनी मेडिसिन। तो माय को सिस्टर इन लॉ उन्होंने उनको एक तो जो जैसे विटामिन सी वगैरह का जो टैबलेट्स नहीं होते हैं च्यूएबल वाला, वैसा कुछ उसको दे दिया। उन लोगों को तो पता नहीं दवाई है ठीक हो जाएगी पेट दर्द की, वो लिया और 1 घंटे बाद बोलता है हाँ मेरा पेट एकदम ठीक हो गया। इट वाज व्हाट कि उसको बोले पेट दर्द की दवाई है और वो सोचा हाँ उसका दवाई है वो ठीक हो गया, एंड इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट वो च्यूएबल विटामिन सी का टैबलेट। तो वो हम लोग का बिलीफ कितना देखे हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो वही हम लोग को देखना है कि हम लोग क्या कर ले क्या नहीं कर रहे, कैसा बिलीफ है। जितना बिलीफ बना लिया ना मैं ठीक ही नहीं हो सकती, तो वो ठीक नहीं हो पाते। इट इज ऑल अबाउट हाउ वी फील। यस अर्चना जी। Every feeling you have saturates every cell and organ in your entire body. When you have good feeling, you are giving love and you receive the full force of health through your body at an astounding rate. When you have bad feelings, the tension causes your nerves and cells to contract, the vital chemical production in your body changes, your blood vessels contract, and your breathing becomes shallow, all of which reduces the force of health in your organs and your entire body. Disease is simply the result of a body not being at ease over a long period of time because of negative feelings like stress, worry, and fear. सो हम लोग के बॉडी में अभी जैसे ना हम लोग 100 ट्रिलियन सेल्स है हम लोग के बॉडी में, दे ऑल आर वर्किंग फॉर अस, फंक्शनिंग इन एवरी वे। तो हर एक जो सेल है ना हमारे बॉडी में, दे हम लोग सैचुरेटेड होते हैं। फीलिंग्स जो है ना वो सेल में भी जाते हैं, जो हम लोग फील करते हैं वो सेल उस फीलिंग्स को पकड़ते हैं, अकॉर्डिंगली दे फंक्शन। सो व्हाट गुड फीलिंग्स यू आर गिविंग, लव अगर हम लोग दे रहे हैं तो वो वैसे वर्क करेगा, हेट्रेड दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, फियर दे रहे हैं। जैसे हम लोग को बोलते हैं ना अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो गया, अगर आपका बीपी हाई है, आर यू आपको ज्यादा एंजाइटी है क्या, सो ऑल दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी मेडिसिन, है ना। कि कोई डिजीज वैसे थोड़ी क्रिएट हुआ है, किससे हुआ है, स्ट्रेस वरी से बोलते हैं ना, डायबिटीज हो गया, ये भी बोले डॉक्टर भी पूछते हैं आजकल,
है ना, आपको बहुत ज्यादा चिंता रहती है क्या, बीपी हार है आपको, शुगर आ गया आपको, तो ये सब भी होता है। सो क्या होता है, बैड फीलिंग्स, टेंशन जो ये होता है ना, वो नर्व एंड सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो केमिकल प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स जैसे सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम लोग क्या होता है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, शैलो ब्रेथ होने लग जाता है जल्दी जल्दी, जैसे एंजाइटी में होता है ना। तो ऑल दिस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ हेल्थ इन आवर ऑर्गन्स। तो हमारे जो सेल्स है ना, वो हमारे फीलिंग्स के ऊपर वर्क करते हैं। डिजीज इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ बॉडी नॉट बीइंग एट ईज। डिस ईज क्यों बोलते हैं, क्योंकि द बॉडी और ऑर्गन इज नॉट एट ईज एट दैट टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स उस समय दे रहे हैं, विच दे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को पकड़ते हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग accordingly, stress, worry, fear से। yes, कहाँ गए अर्चना जी? Had some network challenge. All right. Now it's okay. Your emotions affect every cell in your body. Mind and body, mental and physical, are intertwined. Thomas Tulko, B. 1931, Swiss psychologist and author. हाँ, born on 1931, that means he's still, wow, 1931 में born हुए अभी भी हैं, Thomas Tulke, okay. So your emotions affect every cell in our body. मतलब हम लोग जैसा feelings दे रहे हैं ना, जो हमारे emotions होते हैं, वो हर एक सेल जो हमारे बॉडी में है उन सबको अफेक्ट करते हैं। माइंड एंड बॉडी, सिर्फ फिजिकली नहीं, हमारे माइंड को भी। अगर हम स्ट्रेस, वरी है, तो कैसे है, हम लोग बिलो द लाइन की फीलिंग में है, और वही हम लोग बाहर दे रहे हैं, वही अंदर भी उन लोग वैसे ही अकॉर्डिंगली वर्क करें। अभी तक था सब कुछ जैसे बाहर का बॉडी का, बाहर का सब कुछ, अब ये बॉडी के अंदर भी इसीलिए बोलते हैं ना, खुश रहा करो, खुश रहा करो, अच्छे से खाओगे, हंस के खाओगे, खुश होके खाओगे तो वो खाना लगेगा। अगर वो रोते हुए, वरी, चिंता, ये सब से खाओगे तो वो लगेगा नहीं। तो क्या होता है ये लगना, नहीं लगना, पहले सोचते थे बड़े लोग ऐसा ही बोलते हैं, बट इट हैज ऑल द साइंटिफिक इफेक्ट। योर इमोशंस अफेक्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी, माइंड, मेंटल एंड फिजिकल, सब इंटरट्वाइंड है ना। अंदर से अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो बाहर भी तो वैसा ही दिखेगा ना। अंदर अगर हम लोग का जैसे नी के सेल्स वगैरह वहां पे अगर वीक हो जाते हैं, हम लोग के बारे में अच्छी फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं, तो बाहर में भी तो अफेक्ट आ रहे हैं। तो फिजिकल, मेंटल सब कुछ है, चिंता, वरी, सबसे बीपी वगैरह हो रहा है तो वो ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। सो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, इंटरट्वाइंड। यस, अब ये बहुत है, ध्यान से सुनेगा। द वर्ल्ड इनसाइड आवर बॉडी, हमारे अंदर की जो अंदरूनी जो दुनिया है उनके बारे में बता रहे हैं। यस, the world inside your body. There is an entire world inside you. To realize the power you have over your body, you need to know about this world, because all of it is under your command. All the cells in your body have a role to play, and they work together for the sole purpose of giving you life. Some cells are the leaders of particular regions or organs, and they manage and direct all the working cells in their region, like your heart, brain, liver, kidneys, and lungs. The leader cell of an organ directs and manages all the other cells working in that organ, ensuring order and harmony so the organ works perfectly. Petrol cells travel throughout the 60,000 miles of blood vessels in your body to maintain order and peace. When there is a disturbance, such as a scratch to the skin, the petrol cells immediately signal the alert, and the appropriate repair team rushes to the area. For a scratch, the first on the scene is the blood clotting team, and they work to arrest the blood flow. After their work is done, the tissue and skin teams move in to do the repair work to the area, mending the tissue and sealing the skin. Yes. अब देखिए, हम लोग जैसे पढ़े थे ना कि हम लोग के अंदर ही पूरी फार्मेसी है जो पूरा अपने आप रीजनरेट करते हैं, हील होते हैं। तो ये क्या है, ऑल द सेल्स इन अ बॉडी, सबका देखिए, जैसे एक तो पुलिस में होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे बॉम्ब स्क्वाड वाले होते हैं, जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है तो मिलिट्री वाले आते हैं, बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, और एक सिटी में देखा जाए तो एक तो डीएसपी, एसपी, सबका अपना अपना एरिया सब बटा हुआ है। वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे ही है, पता है आपको, हर एक डिपार्टमेंट है। क्या क्या डिपार्टमेंट है, ऑल द सेल्स हैव अ रोल टू प्ले, और सब एक साथ मिलजुल के, अब उसको हम लोग क्या नाम दे दिया, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है ना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट सब उसके अंदर भी सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी ना ऐसे ही काम बटे हुए हैं। The some cells are the leaders of particular region and organ. कुछ सेल्स ऐसे हैं
जो कि वो उस ऑर्गन के लीडर हैं, लाइक योर हार्ट के, ब्रेन के, ये सब ऑर्गन्स है, इन सब के लीडर अलग अलग है। तो जैसे हर एक क्लास के अलग अलग मॉनिटर होते हैं ना, फिर उन लोग सबको मॉनिटर्स को क्लास प्रिंसिपल बुलाती है, फिर उन लोगों को बताती है, फिर वो वैसे फंक्शन करते हैं। तो वैसे ही होता है, द लीडर सेल ऑफ एन ऑर्गन डायरेक्ट करता है और हर एक मैनेजेस ऑल द अदर सेल्स वर्किंग इन दैट ऑर्गन। अब हार्ट का जो लीडर सेल है वो वैसे बाकी जो सेल्स मैनेज करने वाले हैं, जैसे रिपेयर टीम वगैरह भी होता है, जैसे इसमें एक है रिपेयर टीम, उनका काम है वो उनको बुलाते हैं, लीडर वाला बोलेगा मेरे यहाँ पे ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, रिपेयर टीम इधर आओ, और उसको वो वैसे रिपेयर करते हैं। सो लीडर सेल जो होता है ऑर्गन का, वो मैनेज करते हैं सब उसके अपने सेल्स को, जो अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, कि हर चीज में एक तो ऑर्डर एंड हार्मनी है सब ऑर्गन्स के बीच में। पेट्रोल सेल्स, वो देखिए ये एक और सेल्स है, ये एक टीम है जो क्या करती है, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो पूरे जगह खाली पेट्रोल, मतलब पहरेदार जिसको बोल दीजिए, जैसे पेट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं ना, हर जगह जाके सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन करते हैं। उन लोग सोचिए पूरा ऊपर से हेड से लेके टो तक हम लोग के ब्लड वेसल्स ऑल ओवर है, वो हर जगह पेट्रोल करते हैं, थ्रू आउट द 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस। क्योंकि कहीं एक जगह भी कुछ होता है तो वो पूरा फंक्शन कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है किसी और जगह में भी। तो वो सोचिए पूरा 60,000 माइल्स का जो ब्लड वेसल्स है टॉप टू बॉटम, वो उन सबको पेट्रोल करते हैं, जाके देखते हैं कहीं पे कोई भी डिस्टर्बेंस दिखता है, लाइक हम लोग को कहीं पे खरोच लग जाती है, लग जाता है ना, हम लोग चलते फिरते नाइफ से कहीं भी वो स्क्रैच लग गया है, तो पेट्रोल सेल का काम क्या होता है, अरे वहां पे स्क्रैच लग गया, वो तुरंत अलर्ट करता है एंड वो उस रिपेयर टीम को बुलाता है कि वहां पे उस एरिया में आओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और वो देखिए हम लोग स्क्रैच को अगर छोड़ देते हैं, क्या हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं स्क्रैच के लिए, अपने आप कितनी बार तो सूख के वो अपने आप हील हो जाता है ना। तो वो अंदर में वैसे ही सेल्स है, वो रिपेयर टीम है जो आता है उनको रिपेयर करते हैं। ऐसे दे वर्क टू अरेस्ट द ब्लड फ्लो, उनका काम है कि यहाँ पे ब्लड हो रहा है, उसको फ्लो को बंद करके धीरे धीरे हम लोग ऊपर से सिर्फ दबाते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं लगाते, स्क्रैच में क्या करना है। आफ्टर द वर्क इज डन, द टिश्यू एंड द स्किन टीम, देखिए कितने सारे टीम में, रिपेयर टीम था, पेट्रोल सेल्स था, हर एक ऑर्गन का एक तो लीडर सेल्स था। सो उसमें यहाँ पे टिश्यू एंड द स्किन टीम क्या होता है, दे मूव इन टू डू द रिपेयर वर्क टू द एरिया। वो रिपेयर वर्क का भी जैसे अब प्लम्बर है, रोड पे केएमसी वाले लोग हैं, तो वो भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने सबऑर्डिनेट में जो जो उनको काम करने वाले चाहिए, इलेक्ट्रिशियन है, वो उसका पाइपलाइन वाला है, उसको बुलाते हैं। तो यहाँ रिपेयर टीम की जब रिपेयर करना होता है, वो टिश्यू एंड स्किन टीम को अपने साथ बुलाते हैं कि टू रिपेयर द वर्क उस एरिया में, क्योंकि उनको उनका भी काम है ना। बिल्डिंग में भी जब काम करते हैं तो देखिए एक प्लम्बर भी चाहिए, एक इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, एक बाथरूम में हर एक चीज को, तो हम लोग जब घर बनाते हैं तो हर एक टीम को बुलाते हैं हर जगह से। तो यहाँ हम लोग की बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, मेंडिंग द टिश्यू एंड सीलिंग द स्किन। तो आप सोचिए, मतलब isn't this a miracle? जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बोला था, हम लोग वाओ वंडर्स ना, हम लोग के बॉडी के अंदर ये सब ऐसे फंक्शन करते हैं, हम लोग तो इतना सोचे ही नहीं थे, हर एक सेल्स। यस। If an intruder enters your body like a bacterial infection or virus, the memory cells immediately take an imprint snapshot of the intruder. The imprint is checked against the records to see if there is a match with previous intruders. If they find a match, the memory cells immediately notify the relevant attack team to destroy the intruder. If there is no match, the memory cells opens up a new file on the intruder, and all the attack teams are summoned to move in and destroy the intruder. Whichever attack team is successful in destroying the intruder is then recorded by the memory cells in their files. If the intruder returns, the memory cells will know who they are dealing with and exactly how to deal with them. ये भी कितना अच्छा है ना, कि अगर हमारे में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे एक है इंट्रूडर जो घुसपैठ जिसको बोलते हैं, आई थिंक हिंदी बुक में वही है, जो बाहर से आते हैं ना, फॉरेन पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरस, मेमोरी सेल पहले तो ढूंढता है कि ये पहले हमारे आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। जैसे कोविड वाज समथिंग न्यू ना, इसीलिए लोग कोप अप नहीं कर पाए, तो उसमें वो ढूंढते हैं कि जैसे वो वायरल होता है ना सीजनल वाला, ये तो हुआ है इनको पहले भी है, तो उनको पता चल जाता है। तो वो पहले सबसे पहले तो जो भी नया आता है उसका इम्प्रिंट लेते हैं, फिर इम्प्रिंट को उन लोग चेक करते हैं अपने रिकॉर्ड से, मेमोरी सेल में। कहाँ पे रिकॉर्डेड रहता है? हमारे मेमोरी सेल्स में, है वहीं पे तो सब कुछ है जो अब तक हुआ है, कि ऐसा पहले भी हुआ है, ये इंट्रूडर पहले भी आया हुआ है कि फर्स्ट टाइम आया है। अगर उनको उसका मैच दिख जाता है तो मेमोरी सेल इमीडिएटली उनको पता है कि किस टीम को बुलाना है और कैसे कैसे उनको इंट्रूडर को डिस्ट्रॉय करना है, उनको पता रहता है कि कैसे उनको इन्फॉर्म करना है। इफ कोई मैच नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आया है,
तो वो एक नया फाइल खोलता है, इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में होता है ना, एक चोर जैसे 3-4 बार पकड़ा जाता है, इसका काम है, तो इस एरिया का फेमस गुंडा है या जो भी है, उसके बारे में ऑलरेडी रिकॉर्ड है। और जो नए आते हैं, रिकॉर्ड नहीं आता है, तो उसका एक नया फाइल खुल जाता है ना, नया रिकॉर्ड वगैरह बनता है। तो यहाँ पे भी अगर कोई नया आता है तो उसका भी उन लोग दे ओपन अ न्यू फाइल ऑफ दैट इंट्रूडर। और हर एक ऑल द अटैक टीम्स आर समन्ड, सबको बुलाया जाता है ना। कोई एक जो एरिया में अगर कुछ घूम रहे होते हैं, आजकल कितने इंट्रूडर्स घूम रहे हैं ना, इस एरिया में बहुत ऐसी चोरी हो रही है, तो वो सब पुलिस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जब बहुत सारे ऐसा हो जाता है तो उन सबको टीम को बुलाती है कि देखो ऐसा ऐसा है, हम लोग को कैसे करना है, एक नया चीज आया है। तो वैसे यहाँ पे भी ऑल द अटैक टीम्स आर समन्ड टू मूव इन एंड डिस्ट्रॉय द इंट्रूडर, कि हमें इसे पकड़ना ही पकड़ना है ना। जैसे बॉर्डर पे भी जब होता है तो वो एविएशन वाले, लैंड वाले, सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ जाते हैं ना, कि हम लोग को इसको इंट्रूडर को हटाना ही है, मारना ही है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी जब आता है तो वो सारे रेस्क्यू टीम, जो अटैक टीम है, उनको सबको बुलाया जाता है कि इस इंट्रूडर जो घुस बैठा है हमारे बॉडी के अंदर, इसको अटैक करना है। So whichever attack team is successful in destroying the intruder, वो भी हमारे मेमोरी में फिर रिकॉर्ड हो जाता है, ओ ये वाला टीम इसको हेल्प किया था, पानी वाला सेना कि हवाई जहाज वाला सेना कि लैंड वाला, किसको किसने उसको मार गिराया था। is successful in destroying the intruder is recorded by the memory cells, अपने फाइल में फिर उसको रिकॉर्ड कर ले जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब वो उसका रिकॉर्ड बन गया, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उनको पता है कैसे डील करना है, किस टीम को भेजना है। सो इफ द इंट्रूडर रिटर्न्स, मेमोरी सेल्स विल नो हु आर दे डीलिंग विद और किससे कैसे डील करना है। तो बॉडी के अंदर भी आप सोचिए सारे ऐसे उन लोग वर्क कर रहे हैं हमारे सेल्स ऑन इट्स ओन। इजंट दैट मोर देन साइंस, आई थिंक। वाओ। If for any reason a cell of your body begins to change its behavior and cease to work for the good of the body, the patrol cells signal the rescue team to rush in to repair the cell. If a cell needs a particular chemical to be repaired, it is found inside your natural pharmacy. You have a complete pharmacy operating inside you that can produce every healing chemical that a pharmaceutical company can produce. Yeah. If for any reason a cell of your body, अगर कोई दिख रहा है, कोई सेल जो है अगर उसका कोई बिहेवियर चेंज दिख रहा है और वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, कि तो पेट्रोल सेल जो है वो सिग्नल करता है रेस्क्यू टीम को कि वहां पे जाओ, रश करता है और उस सेल को चाहिए रिपेयर करिए, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अगर सेल को कोई पर्टिकुलर केमिकल की जरूरत है रिपेयर के लिए, तो वो सब जो दवाई का दुकान है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर ही उनको मिल जाता है। So you have a complete pharmacy operating inside you that can produce every healing chemical जो एक pharmaceutical company can produce, मतलब जो एक दवाई की दुकान या जो pharmaceutical company produce कर सकती है, वो हमारे भीतर ही भीतर उनको पता चल जाता है कहाँ से क्या लाना है, क्या लेना है। इसीलिए जब बोलते हैं ना अच्छा खाओ पियो, उस समय इससे प्रोटीन मिलेगी, इससे ये विटामिन मिलेगी, तो उनको वो वहां से जो खाते हैं करते हैं वो भी जाता है अंदर और उनको पता है वो कहाँ से कैसे अफेक्ट करेगा। तो all of them are functioning inside us. All cells must work as a team, 24 hours a day, 7 days a week for their entire life. Their sole purpose is to maintain the life and health in your body. You have around 100 trillion cells in your body. That's, I don't know, cells who are 100 trillion yoga, I think. That's 100 trillion cells who are working non-stop to give you life. All 100 trillion cells are under your command, and you are commanding them and instructing them with your thoughts, feelings and beliefs. Now अंदर तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कमांड कौन दे रहा है? आप सोचिए, all 100 trillion cells are under our command. मतलब जैसे एक राज्य है और उसका राजा, तो ये पूरा मतलब किंगडम के हम लोग राजा जैसा कमांड करेंगे वो वैसा ही करेगा, है ना। So all these 100 trillion cells are under our command. और वो क्या है? And you are commanding them. कैसे? With our thoughts, feelings and belief. वो अकॉर्डिंगली फंक्शन कर रहे हैं। अगर हम लोग ने बिलीफ बना लिया और अपने सेल्स को बोला कि अगर मौसम चेंज हुआ है, मुझे सर्दी खांसी होती है, वो बिलीफ वो सेल्स पकड़ता है और वो वैसे ही फंक्शन करने लगता है कि इनका ये होता है तो इनको ये होगा, है ना। दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिलीफ। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं हेल्थ में, मैं जैसे 100 ट्रिलियन सेल्स का हमेशा पानी पीती हूँ, तो भी मैं 100 ट्रिलियन सेल्स, जब पता चल गया हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स है इस बुक के पढ़ने के बाद, आई ऑलवेज से आई पे ग्रेटिट्यूड टू द 100 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन सेल्स फंक्शनिंग इन माय बॉडी ऑलवेज। यस। Whatever you believe about your body, your cells believe too. They don't question anything you think, feel or believe.
In fact, they hear every thought, feeling, and belief you have. So whatever you believe about your body, your cells believe that too. हम अपने बॉडी के लिए जो भी बिलीफ बनाएंगे, सेल्स को अभी वही बिलीफ रहता है. ये नहीं है कि हम अगर कुछ गलत बनाए, भैया तुम मत सुनना, ऐसा नहीं है. वो जो हमारे थॉट्स फीलिंग्स रहेंगे हमारे बॉडी के लिए, वो वही सुनेगा. दे डोंट क्वेश्चन कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, पूछेगा. वो जैसा आप सोचते हो वो वैसा, बस खाली आपका जो कमांड, आप जो ऑर्डर दोगे वो वैसा फंक्शन करने लगेगा. गुड फॉर यू, बैड फॉर यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. तो हमें ये सोचना है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें वैसा ही थॉट फीलिंग्स अपने बॉडी के लिए रखना है. एंड जस्ट इमेजिन दिस सेल्स आर वर्किंग 24 आवर्स 7 डेज अ वीक. हर वक्त हमारे लिए काम कर रहे होते हैं. हम लोग ने कितनी बार अपने सेल्स को थैंक्स बोला है. इसके पहले, बुक के पहले तो पता भी नहीं था, तो पहले कभी बोलते भी नहीं थे. आफ्टर गेटिंग टू नो, उसके बाद भी जो पावर बुक कर चुके हैं, कौन कितनी बार बोल रहे हैं. तो अगर नहीं भी बोल रहे हैं, इट इज अगेन रिमाइंडिंग अस, थैंक्स दैट वी हैव कम अक्रॉस दिस पार्ट अगेन. So let us start giving thanks to the 100 trillion cells working in our body 24/7. Yes. You have to change the page, Payanti. नहीं, आपको नहीं दिख रहा है? All the cells in your body यही है, नहीं? नहीं, ये पढ़ लिए. If you हाँ, ये think or पढ़ लिया. say, नीचे जाइए. If you think or say, अच्छा, हाँ, sorry, yeah. If you think or say, I always get jet lag when I travel, your cells receive jet lag as a command and they must carry out your instructions. Think and feel that you have a weight problem and your cells receive the order of a weight problem. They must follow your instructions and keep your body in an overweight condition. Be afraid you might catch an illness. And your cells receive the message of the illness and they immediately get busy creating the symptoms of the illness. Your cells responding to your every command is simply the law of attraction working inside your body. So हम लोग कितने जन बोलते हैं ना, मैं बाहर ट्रैवल करके आई हूँ, थक गई हूँ. यूएस अगर बाहर ट्रैवल करके आ गए तो जेट लैग नहीं भी हो तो दिमाग में हम लोग ये लगता है ना, अरे मुझे तो जेट लैग होगा ही, मैं तो आई हूँ. क्योंकि हम लोग सुन के वो बिलीव बना लिए. इट इज नेचुरल टू हैव अ जेट लैग ना, पर बहुत जन को नहीं भी होता है. सो अगर हम लोग ये सोचते हैं आई ऑलवेज गेट जेट लैग व्हेन आई ट्रैवल, या आप कुछ भी ऐसा कुछ धारणा अपने लिए बनाए रखते हो कि मैं बाहर से आई हूँ, अब तो मैं थक गई, मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ. बट आई सी सो मेनी पीपल जो बाहर से आकर भी उतने ही एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम लोग ने अपने लिए ये बिलीव बना लिया कि मैं थक गई हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो हम लोग का बॉडी सेल्स को क्या बोलते हैं, यू आर टायर्ड, यू कांट मूव नाउ, और हम लोग नहीं हिल पाते हैं. सो थिंक एंड फील दैट यू हैव अ वेट प्रॉब्लम. मैं तो 1 गिलास पानी पीऊंगी तो भी मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं तो ऐसी मोटी हूँ, मैं इस पतली हो ही नहीं सकती. बेबी हो गया तो ये भी है ना, एक बच्चा होने के बाद थोड़े कोई फिगर मेंटेन कर सकते हैं, बट इन सबको भी करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी, लुक एट देम, after having baby also, look at them. So everything is possible. It is only our belief. वो हम लोग ने बिलीव बना लिया, कि मम्मी लोग से सुनते थे ना, एक बच्चा के बाद तो ऐसा ही होगा, पेट तो निकलेगा ही, सिजेरियन है. और हम लोग पहले ये सब एक्सक्यूजेस है, मेरा तो सिजेरियन है ना, तुम्हारा नॉर्मल है इसलिए यू कुड गेट बैक इनटू शेप, पर मेरा तो सीजर है, अब वो भी खत्म हो गया. सो मेनी हैव प्रूव्ड अस रॉन्ग. कितने सिजेरियन वाले लोग का भी देखी हूँ एकदम वेल. मेरा नहीं हुआ, लाइक आई हैड सिजेरियन किड्स, लेकिन मेरा नहीं. एग्जैक्टली. सो इट इज ऑल लाइक बिलीफ सिस्टम, और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही वो होने लग जाता है. So think and feel that you have a weight problem and your cell receive the order of a weight problem. हाँ, इनको यानी कि weight चाहिए. They must follow your instruction and keep your body in an overweight condition. So be afraid you might catch an illness. अगर आपका ऐसा कुछ डर है कि अगर मुझे ये बीमारी पकड़ लेगी, मैं बाहर जाऊंगी, जैसे अभी डर है कि मैं अगर वहां पे जाऊंगी तो मुझे कोविड हो जाएगा, and your cell receive the message of the illness and they immediately get busy creating the symptom. अपने आप सिम्टम बनाने लगते हैं. सिम्टम क्या है अभी के टाइम में? टेस्ट स्मेल है ना, टेस्ट स्मेल चला गया. यस. सो योर सेल इज रिस्पॉन्डिंग टू एवरी कमांड. इज सिंपली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग इनसाइड अ बॉडी. तो अब हम लोग को इससे क्या समझ में आ रहा है? whatever we are thinking and making our belief for our health, it is happening with us. और हम लोग क्या सोचते हैं, ये जेनेटिक है, ये स्ट्रेस और वरी के कारण देखिए कितना कुछ हो रहा है. डॉक्टर्स भी पूछते हैं आपको किस बात का चिंता है, पूछते हैं ना हम लोग भी. So it is all what we are, what thoughts and feelings we are giving out, and वैसे ही होने लग जाता है हमारे साथ. Yes. Face towards the perfect image of every organ, and the shadows of disease will never touch you. Robert Collier, 1885 to 1950,
New thought author. So अगर अभी सबको अपने अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए और जिस एरिया में अगर आपको लगता है या आपके कोई नियर एंड डियर वंस है जिनके लग रहा है हेल्थ में आपको चाहिए, सो फेस वाज अ परफेक्ट इमेज ऑफ एवरी ऑर्गन. हाथ का है, नी का है, यूट्रस का है. सीइंग सो मेनी पीपल जैसे आफ्टर 40 यूट्रस में प्रॉब्लम आएंगे, मेनोपॉज आ रहा है, ये तो ऑब्वियस है. ये सब क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, और वो हमारे पास आफ्टर 40 होने भी लग जाता है. तो उसको अब हम लोग को कट करना है, तोड़ना है, हटाना है, न्यू बिलीफ इंस्टिल करना है अपने. एवरीथिंग इज परफेक्ट इन आवर बॉडी. यस, एकदम जोश से सबको बोलिए, यस एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग वेल इन माय बॉडी. यस, make a perfect image of every organ, and वही हमारे साथ वो डिजीज हमें छू भी नहीं पाएगी. I have seen this with my uterus. मुझे पीरियड्स के टाइम में बहुत पेन होते थे, तो मैंने अब मेरा रोज का है. It not a single day goes without it, giving lot of gratitude and love to my uterus. मैं वहां पे हाथ रखती हूँ और बोलती हूँ thank you uterus for giving me the privilege of being a woman and a mother. You have given me this privilege and I love you so much for being so fit and healthy and functioning so perfect. ये मेरा मतलब तकिया कलाम बोल लीजिए अपने यूट्रस के लिए, यार प्यार बोल दीजिए. अब मैं ये एवरीडे बोलती हूँ हाथ रख के. एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद से मेरा पीरियड साइकिल मेरा 4-5 डेज अब वैसे जो भी था, लेकिन अब एकदम उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड आई फील कि मतलब पहले मुझे लगता था इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं. सो वी हैव टू गिव लव टू दैट ऑर्गन. हम लोग हर एक ऑर्गन को देते ही नहीं है कुछ प्यार. Yes. What do you want? What would you love? Because that is what you must give to your body. Yourselves are your most loyal subjects who serve you without question. And so, whatever you think, whatever you feel becomes the law of your body. If you want to feel as good as you did when you were a child, then give yourself those commands. I feel amazing today. I have so much energy. I have perfect eyesight. I can eat whatever I want and maintain my ideal weight. I sleep like a baby every night. You are the ruler of a kingdom, and whatever you think and feel becomes the law of your kingdom, the law within your body. कितना मस्त पैराग्राफ है ना ये, मजेदार. Now these are the positive affirmations. तो अपने अपने ऑर्गन और बॉडी पार्ट जिसका आपको लगता है ज्यादा जरूरत है, प्लीज मेक योर ओन एफर्मेशंस. इसके पहले वाले क्या थे, मैंने बोला था ना, वो सब नेगेटिव एफर्मेशन है जो हम लोग बोलते रहते हैं. क्या था वो नेगेटिव एफर्मेशन? इसके पहले ही था ना, मुझे जेट लैग हो जाता है, दोज आर ऑल नेगेटिव. थकान हो जाती है 40 के बाद, ये सब हो जाएगा. वो दोज आर ऑल नेगेटिव एफर्मेशंस व्हिच वी कीप सेइंग कि अब तो ये वीक होना ही है. अब हम लोग को क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव एफर्मेशन से. क्या? आई फील अमेजिंग टुडे, आई हैव सो मच एनर्जी. कहीं पे पेपर में लिख लीजिए, उसको मिरर में चिपका लीजिए. एवरी डे आफ्टर टेकिंग बाथ, मिरर के सामने हम लोग जाते ही हैं टू मेक आवर हेयर एंड ऑल, तो उस समय हम लोग उसको पढ़ सकते हैं. आई हैव परफेक्ट आई साइट. नहीं तो बोलते हैं ना 40 के बाद चश्मा आएगा, आई साइट होगी. सो आई हैव परफेक्ट, आई कैन ईट व्हाटएवर आई वांट एंड मेंटेन माय आइडियल वेट. तो मैं तो ये तो ऐसे, ये तो कितना अच्छा बात है ना, सबको आइडियल वेट चाहिए तो लगता है पहले खाना पीना छोड़ना पड़ेगा. यहाँ तो ये बोल दिया है, ऐसे भी बोलो, एफर्मेशंस करो. सो आई डू इट लाइक फॉर माय स्टमक में, जब मैं ऑर्गन करती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ थैंक यू फॉर डाइजेस्टिंग ऑल द फूड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड आई. मैं जंक यूज नहीं करती हूँ, बट आई ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड. मन में सोचती मैं तो सब कुछ खाती हूँ, एंड आप सबको डाइजेस्ट कर लेते हो. सो काइंड एंड सो नाइस. इसीलिए तो डाइजेस्ट होएगा, तभी तो हम लोग अच्छा फंक्शन करेंगे स्टमक. सो आई स्लीप लाइक अ बेबी. किसी को अगर इंसोम्निया वगैरह का कुछ है, तो आई स्लीप लाइक अ बेबी एवरी नाइट. यू आर द रूलर ऑफ अ किंगडम. हम लोग अपने इस बॉडी के साम्राज्य के हम लोग राजा हैं. हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा होगा, और जो रूल बनाएंगे वही रूल बन जाएगा, वही लॉ हो जाएगा इस किंगडम का. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बाहरी जो बोल रहे हैं अपने बिलीफ को, वो रूल कर रहे हैं. अब हम लोग नया बिलीफ बनाएंगे, जो सोचेंगे वही लॉ बन जाएगा, वही रूल चलेगा वहां पे. सो द लॉ विद इन योर बॉडी. कितना अच्छा ये अपनी हमारे बॉडी के अंदरूनी दुनिया के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है इन्होंने. यस रॉन्डा पंडित. द पावर ऑफ योर हार्ट. नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट आई लव. हार्ट के बारे में. Power of your heart. In some sense, man is a microcosm of the universe. Therefore, what man is a clue to the universe. Roald Bohm, 1917 to 1992, quantum physicist. Yeah. So man is a microcosm. Microcosm.
ऑफ द यूनिवर्स, मतलब हम सबसे छोटे, हम लोग क्या हैं, बहुत ही छोटे रूप है यूनिवर्स का, हम लोग बहुत छोटा रूप है। जैसे यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, तो हम लोग भी मतलब इन सम सेंस मैन इज अ माइक्रोज्म ऑफ द यूनिवर्स, मतलब देयरफॉर व्हाट मैन इज क्लू टू द यूनिवर्स। जैसा यूनिवर्स, जैसे ब्रह्मांड बना हुआ है, हम भी वैसे ही बनेंगे। कैसे? लेट्स रीड। The inside of your body is an exact map of our solar system and the universe. Your heart is the sun and the center of your body system. Your organs are the planets, and just as the planets depend on the sun to remain in balance and harmony, so do all the organs in your body depend on your heart to remain in balance and harmony. सबको यूनिवर्स के बारे में पता है, यूनिवर्स में सेंटर में क्या है? सन। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर हमारा सेंट्रल पार्ट क्या है? हार्ट। हार्ट एक सन है, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स है, वैसे सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में एक प्लैनेट्स की तरह है। सो योर ऑर्गन्स आर द प्लैनेट्स, एंड जस्ट एज प्लैनेट्स डिपेंड ऑन द सन, यू नो, सन हीट लाइट एनर्जी देता है, उसके चारों तरफ सब घूम रहे हैं, वो हर एक को रूल कर रहा है। तो वैसे ही हमारा हार्ट भी ना वैसे सबको करता है। हार्ट इज द लास्ट थिंग, जब तक यू नो कोमा में भी चले जाते हैं, बोलते हैं ब्रेन डेड हो गया, धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर दिए, बट हार्ट इज लाइक स्टिल फंक्शनिंग। तो जब तक हार्ट है तब तक लाइफ है। अगर वो यानी कि जब तक सन है तब तक तो लाइफ है ना, अगर सन नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी में भी नो लाइफ, नथिंग। सो इट इज ऑल लाइक हमारा हार्ट भी क्या है, वो है तब तक फंक्शन करता है, चाहे धीरे 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 करता है, तब तक हम लोग नहीं छोड़ते हैं कि नहीं ये इंसान जिंदा है, तो वो लाइफ है। सो just as the planets depend on the sun to remain in balance and harmony, so all the organs depend on the heart to remain in balance and harmony. Yes. Scientists at the Institute of Heart Math in California have shown that feeling love, gratitude, and appreciation in your heart boosts your immune system, increases vital chemical production, increases physical vitality and vigor, reduces stress hormone levels, high blood pressure, anxiety, guilt, and burnout, and improves glucose regulation in diabetics. Feelings of love also create a higher degree of harmony in the rhythm of your heart. Heart math has shown that the magnetic field of the heart is 5,000 times more powerful than the magnetic field of the brain and reaches out several feet from our body. Wow, this is so beautiful. अब ये साइंटिस्ट बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ इन कैलिफोर्निया, उन लोग ने बोला है कि देखिए कितने अच्छे से लिखा है, फीलिंग लव, ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन इन आवर हार्ट हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, वाइटल केमिकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, फिजिकल वाइटलिटी एंड विगर को भी इंक्रीज करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, गिल्ट एंड बर्नआउट, एंड improves glucose regulation in diabetes. क्या चीज? कोई मेडिसिन नहीं, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर मेडिसिन। क्या चीज? लव, ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। और ये कौन बोल रहा है? साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ। उन लोग को तो अपने जो इन्वेंट किए हैं, जो उसके बारे में, दवाइयों के बारे में बात करना चाहिए, बट उन लोग ने भी बता रहे हैं कि लव, ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन से देखिए इम्यून सिस्टम कैसे। तो अभी जिसको हम लोग सोच रहे हैं ना इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी के पिल्स खा रहे हैं, स्टार्ट डूइंग गिविंग लव, ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। वही इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है। वाओ, कितने अच्छे से लिखा है। सो फीलिंग्स ऑफ लव क्रिएट अ हाई डिग्री ऑफ हार्मनी इन द रिदम ऑफ योर हार्ट। वो तो होता है ना, अगर बहुत सारा प्यार दिल में होता है तो जल तरंग बोलते हैं ना, दिल में बज रही है, उठ रही है, वो अपने आप ही अलग ही फीलिंग्स रहती है। हार्ट मैथ हैज शोन दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हार्ट इज 5,000 times more powerful than the magnetic field of the brain. तो ये तो हम लोग हार्ट मैजिक का जो बुक है, हार्ट मैजिक चैप्टर, रिमेम्बर, तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे और ये सब किए थे। तो ब्रेन, आप सोचिए 5,000 times more powerful than the field or magnetic field of the brain, हार्ट का। इसीलिए बोलते हैं ना, दिल की सुनो, दिल से करो, हर चीज दिल से करो, प्यार से करो। एंड रीचेस आउट सेवरल फीट फ्रॉम अ बॉडी, मतलब हमारा जो ये बॉडी है उसके चारों तरफ जो ऑरा होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो कई दूर तक, बोलते हैं ना, दिल से दिल की राह सुन ली है ना, जो टेलीपैथी बोलते हैं, जो दिल से हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। किसी किसी का रूम में आने से एक ऑरा भी अलग होता है ना। वो क्या चीज का ऑरा होता है? कोई ब्रेन का थोड़ी ऑरा है, वो क्या सोच रहे, कर रहे, वैसा कुछ थोड़ी होता है। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ब्रेन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हार्ट is 5,000 times more powerful.
और वो हमारे तक जरूर पहुंचता ही पहुंचता है. Yes. Other scientists are revolutionizing our understanding of the effect of love on our health through experiments with water. What does water have to do with health? Your body and your cells. No, your body is made up of. Your body is made up of 70% water. The inside of your head is 80% water. Researchers in Japan, Russia, Europe, and the United States have discovered that when water is exposed to positive words and feelings, such as love and gratitude, the energy level of the water not only increases, but the structure of the water changes, making it perfectly harmonious. The higher the positive feeling, the more beautiful and harmonious the water becomes. When water is exposed to negative emotions such as hate, the energy level of the water decreases and chaotic changes occur, negatively affecting the structure of the water. वाह. So हम लोग ने ये अगेन मैजिक में भी पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है देखिए वापस से. Effects of water, love on our health through experiments with water. याद है उसका water, glorious water. या ये मेरे को भूलता नहीं है, मैं तो पानी को जब देखती हूँ water, glorious water हमेशा निकलता है. What does water have to do with the health? बहुत. हमें पता है कि हमारा बॉडी यहाँ पे 70% लिखा है, लेकिन I think it is 72 or 74%, right? Is made up of water, and inside of our head is 80% water. Head, brain, जहाँ से हम सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी क्रिएटिविटी, ऑल फ्रॉम ब्रेन 80% वाटर. इसीलिए बोलते हैं जब पानी पीते हैं उस समय थॉट प्रोसेस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए. वैसे जैसे जिस सोच के साथ पिएंगे वैसे ही सोच बाहर आएगी. Right? So inside of your head is 80% water, and researchers in Japan, Russia, सब कोई discover किए हैं कि water is exposed to positive words and feelings such as love and gratitude, और उनका एनर्जी लेवल वाटर का ही वो चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है अगर उसमें हम लोग लव और ग्रेटिट्यूड डालते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर का एक वीडियो शेयर किया था ना कि कैसे ये इससे स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर चेंज होते हैं, उसके भी सेल्स में जैसे चेंज होते हैं वैसे पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. So making it perfectly harmonious. राइस वाटर एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया है मैजिक में या इसमें किया है? पहले किसी ने किया है राइस वाटर एक्सपेरिमेंट? जापानीज ही वो जो साइंटिस्ट है इमोटो का. हम लोग जो मेरे साथ मैजिक में पहले थे हम लोग सब ने वो है ना 3 जार्स में हम लोग पानी में वो चावल डाले थे, और उसके बाद एक को हम लोग ने लव, इग्नोर, हेट वैसे रख के रखा था अलग, और जिसको लव दिया उसका आप देखिए वो एज इट इज था वो राइस, वेरेस जिसको इग्नोर किए और हेट किए वो पूरे खराब हो गए. तो टू एक्सपेरिमेंट ये सब कोई अभी वापस से कर सकते हैं, जो नहीं किए वो कर सकते हैं, जो कर लिए उनका मन है तो दोबारा कर लिए. आई हैव आल्सो डन दिस एक्सपेरिमेंट एंड आई हैव सीन इट in front of my eyes. जिसको हम लोग रोज हाथ में लेते थे, एनर्जाइज करते थे, ग्रेटिट्यूड देते थे, प्यार देते थे, वो इंटैक्ट था आफ्टर 1 month, और जिसको हम लोग इग्नोर किए वो एकदम खराब हो गया था. So the higher the positive feeling, more beautiful and harmonious the water becomes. So when water is exposed to negative emotion such as hate, energy level of the water वो कम हो जाता है, और हम लोग का उसको वैसे ही हमारे बॉडी को भी वो अफेक्ट करता है. तो जब पानी पीते हैं तो हम लोग लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स देके हम लोग को एनर्जाइज करके, जो बोलते हैं ना एनर्जाइज करके पीना चाहिए, मतलब अच्छी बातें सोच के. Thank you water for healing my knee. Thank you water for keeping me fit, fine and healthy. मैं तो thank you water for thank you water for healing all the 100 trillion cells functioning in my body. अपने memory के लिए, आपका जिस एरिया में है आपको knee के लिए बोलना है तो thank you water for healing my knee आप बोल सकते हो, और keeping me fit, fine and healthy अगर कहीं पे भी कुछ भी नहीं है आपको ऐसा लग रहा है. So whenever have water, उसको पहले energize करना है ऐसे बोल के and then start having water. और एक तो है अभी मैंने बोलना कोई पानी का ग्लास लेके बैठिए. आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, सॉरी. जैसे एक जो होता है ना पानी लेते हैं, सोच ही नहीं रहे हम लोग दिमाग में अभी क्या सोच रहे हैं, कुछ भी चिंता वरी हमारे दिमाग में रहता है, लिया पानी और गटक लिया पूरा. क्या गया उसके साथ, पानी के साथ कैसा थॉट जो था, एंड इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग ब्रेन 80% वाटर, बॉडी 70% वाटर, एवरी सेल इज कवर्ड विद वाटर. वैसे ही थॉट, फीलिंग्स एंड हम लोग पढ़े हैं कि हमारे सेल्स कैसे फंक्शन करते हैं. इट लिसन्स टू द फीलिंग्स एंड बिलीफ जो हम उस समय दे रहे होते हैं, तो दे स्टार्ट फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली. तो अब से ऐसा नहीं करना है. पानी को जब हम लोग गुस्से में हैं तब
जनरली हम लोग क्या बोलते थे, गुस्से में है इसको ठंडा करने के लिए पानी पिलाओ, पर वैसा नहीं करना है। हम लोग गुस्सा पी रहे हैं, इट इज अफेक्टिंग अस इनसाइड। हाँ, जेलिसी की फीलिंग है, गुस्से की फीलिंग है, उस टाइम पे पानी नहीं पीना है। इनफैक्ट काम डाउन विद गुड। बच्चे को अपने बच्चों को सब कोई पानी का बॉटल देते हैं, पानी का ग्लास देते हैं, इफ यू डू इट इन फ्रंट ऑफ देम, उन लोग शायद अलाउ नहीं करते। व्हाट वी कैन डू इज व्हाट आई डू फॉर माय डॉटर, मैं पानी, उसका जो ग्लास रहता है या वो बॉटल रहता है, उसको हमेशा पकड़ के बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स ग्रेटिट्यूड वो दे के देन आई गिव इट टू हर, उसके पास रख आती हूँ, फिर वो बच्चे उसको पीते हैं। और नहीं तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था, एग्जाम में बच्चा जा रहा होता है, हम लोग दूध लेते हैं, दूध लेते हैं, उसमें बॉर्नविटा शुगर मिलाते हैं, और मन में क्या सोच रहे हैं, पढ़ा तो है ही नहीं, पता नहीं एग्जाम देने जा रहा है, क्या करेगा भगवान जाने, रात भर तो सोया नहीं है और फिर बोलते हैं ले बच्चा पी ले, और फिर वो एग्जाम देने जा रहा है। सो हम लोग क्या दे रहे हैं बच्चे को? सो इट इज ऑल लाइक वी हैव टू पॉज, थिंक, गुड विशेस। जब पानी दे रहे हो उस समय अपना थॉट प्रोसेस देखिए, विद गुड ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स, एनर्जाइज इट, देन हैव। और आपको पानी का टेस्ट, पहले मुझे लगता था पानी में क्या टेस्ट है, ऐसे कोई टेस्ट थोड़े, खाली बोलते हैं मीठा पानी, खारा पानी, सॉल्टी, शुगरी, बस दैट्स व्हाट। लेकिन आप एक्चुअल में पानी अगर आप धीरे से पियोगे ना, पहले जैसे मेरा पानी का इनटेक वाज वेरी वेरी लेस, राइट, वेरी लेस, तो आई मेड इट अ पॉइंट आई हैव टू हैव मोर ऑफ वाटर। तो अब मैं जैसे ग्लास हमेशा रखती हूँ, आप देखोगे मैं सेशन में भी बैठती हूँ, मैं एक ग्लास पानी लेके बैठती हूँ, और मैं पहले जैसे एक बार में ऐसे नहीं पीती, मैं चाहे 2-3 घूंट ही पीऊंगी, बट आई ऑलवेज से समथिंग टू द वाटर, एनर्जाइज, एंड देन आई हैव। और उसमें मैं देखती हूँ, मैं इतना कुछ मेरे को मन में अच्छा प्रोसेस बोल रही हूँ ना, कि अरे मेरे ऑर्गन में भी, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि पानी मेरा उस ऑर्गन को टच कर रहा है, मेरे नी के अंदर वहां जा रहा है, मेरे ब्रेन में जा रहा है, एंड सबको हील कर रहा है, ऑल आर इन हार्मनी। तो वो पानी में जो 2 घूंट पीती थी, अब देखती हूँ उससे ज्यादा पिया जाता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अच्छी चीज के बारे में, तो वो पानी इनटेक जाता जा रहा है। और नहीं तो पहले हाँ पिया, रखा, या गटक लिया, बस रख दिया। अब से आप लोग ऐसा ही करेंगे, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस, चेंज आवर हैबिट। यस, कुछ ज्यादा ही बोल दिया लगता है मैंने। So water is human. Yes. If human emotions can change the structure of water, can you imagine what your feelings are doing to the health of your body? Your cells are made of mostly water. The center of every cell is water, and each cell is completely surrounded by a layer of water. Can you imagine the impact of love and gratitude on your body? Can you imagine the power of love and gratitude to restore health? When you feel love, your love affects the water of the 100 trillion cells in your body. Yeah. So thank you, Archana ji, for reading for all of us. Thank you. Thank you. Stop here. So if human emotion can change the structure of water, can you imagine what your feelings are doing to the health of your body? अगर एक स्ट्रक्चर को चेंज करता है एक वाटर, तो हम लोग का तो बॉडी 70% वाटर है, तो वो क्या इफेक्ट लाएगा? You know what our feelings are doing to the health of our body. Your cells are because made up of mostly water. जो सेल है ना, मतलब सेल एक छोटा सा चीज है गोल, जो वो पानी में, देखिए सेंटर ऑफ एवरी सेल इज वाटर। और जिसके साथ फीलिंग्स के साथ, जिस थॉट के साथ हम लोग पी रहे हैं वो, और हम लोग अभी पढ़े थे सेल्स कैसे फंक्शन करता है, जो थॉट, फीलिंग, बिलीफ हम लोग दे रहे हैं वो हमारा कमांड मान के वैसे फंक्शन करने लगता है ना। तो अगर हम लोग, मेरे घुटने का दर्द तो जाता ही नहीं है, मेरा हेयर तो आएगा ही नहीं, मैं तो टकली हो जाऊंगी, तो वहां के जो सेल्स है उनको वो सभी मिलता है बिलीफ, एंड इट स्टार्ट्स हम लोग के जो कमांड हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो वैसे ही फंक्शन करने लगता है। सो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ एवरी सेल इज वाटर। सो कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड? अब तो ये था कि खराब बात, अब ये है कि अगर हम लोग लव और ग्रेटिट्यूड देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू रिस्टोर हेल्थ? अभी हम लोग ने आश्विन मैम के वहां पे हम लोग ने बहुत सारे ऐसे लोगों से, मतलब हम लोग ने सुना है जिन्होंने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस, कि उन लोगों ने लव एंड ग्रेटिट्यूड से क्या क्या कर लिया। किसी का आई साइट वीक था, वो ठीक हो गया, किसी के बाल आ गए बाय गिविंग। मैं तो वो वाली तो शॉक थी देख के। He was a man and he shared the picture also, before and after होता है ना, only by giving love and gratitude. उनके हेयर आ गए, आई साइट एक जन का था कि डॉक्टर बोला शायद ठीक ही नहीं होगा, उनका वो ठीक हो गया। किसी का लेग में आई थिंक कोई पेन था, वो चला गया, वो ठीक हो गया। So when you feel love, your love affects the water of the 100 trillion cells in our body, और वो accordingly सबको फंक्शन करने लगे। यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर में हम लोग देखेंगे, जो हार्ट है वहां पे देखिए द फोर्स ऑफ लव, द पावर, और उसके चारों तरफ जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए सारे जैसे कि हार्ट के चारों तरफ ये सारे ऑर्गन्स हैं जो एज अ प्लैनेट वर्क कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्स में होता है ना, बीच में सन है,
और चारों तरफ प्लैनेट्स है, वो अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं। यहाँ उन्होंने ऐसे दिखाया है हाउ दे आर अफेक्टिंग अस। सो या वाटर एंड व्हाट फूड वी ईट उनके बारे में भी बताएगा। इट इज सच यूजफुल थिंग। कितने जन कर रहे हैं प्रैक्टिस आई डोंट नो। तो लेट अस इनकॉर्पोरेट, जितना कुछ सीखा है उसे हम अपनी लाइफ में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड वी विल सी द मैजिक एंड मिरेकल इन द एरिया ऑफ आवर हेल्थ एंड इट एक्चुअली वर्क्स। और किसी ने अगर पहले किया है और मिरेकल या देखे हैं या कॉल किए हैं, प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, आप सबको वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। Paldi, I would once again like to say you thank you for the health visualization when we did magic book with Suvarnati. It was so amazing. Actually, yes, वो health visualization हम लोग कर सकते हैं एक दिन। You know, Mickey was also telling us one day we can do वो वाला visualization कर सकते हैं health वाला। हार्ट वाला भी, हार्ट का तो खैर अभी आया है, हम लोग हार्ट का और भी है। कल हम लोग हार्ट का एक बार कर लेंगे। वाटर का सुवर्णा आंटी के संग जब हमने किया था तो सुवर्णा आंटी ने बोला था हेट का मत लो, ओनली 2 वी हैव टेकन एंड मतलब कि हमको वो हेट फीलिंग चाहिए ही नहीं, तो हेट रखना ही नहीं है, तो इग्नोर एंड लव। हेट के बारे में सोचेंगे क्यों हम लोग? नहीं वो राइस वाटर एक्सपेरिमेंट। यस, राइस वाटर एक्सपेरिमेंट किया था ना मैंने, जैसे इग्नोर एंड लव किया था, हेट किया ही नहीं था। वही सुवर्णा आंटी ने हम सबको वही बोला था कि 2 ही जार रखो, लव एंड इग्नोर। एंड डिड यू सी द डिफरेंस? ये वो एक में पूरा ना जो इग्नोर वाला था उसमें गुफन सा ऊपर आ गया था, ऐसे सड़ गया था वो। यस, और जो लव वाला था वो एज इट इज था। मैंने भी किया था ये। और किसी ने किया था वो राइस एक्सपेरिमेंट, इमोटो था ना वो जापानीज साइंटिस्ट। एंड हम लोग जापान में जो जैसे लिख रहे हैं वहां पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड आई थिंक ओकिनावा। वहां पे एवरेज मतलब वो एज ही आई थिंक 100 ऐसा रहता है, हम लोग का 100 प्लस ही रहता है। एंड एक और जगह है जापान का, एक 4 लेटर का वर्ड है ओविनी या ओनीवी ऐसा करके एक वर्ड है, वहां पे भी सेम। बहुत छोटे से टाउन डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां पे भी उन लोग का क्यों? क्योंकि उन लोग की ऐसी सोच ही नहीं। उसके एज को लेके भी आएगा अभी, वी विल रीड अबाउट इट। सो इट इज ऑल आवर बिलीफ सिस्टम। हम लोग हेल्थ को लेके जो बिलीफ बना लेते हैं ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। वी हैव टू चेंज दैट बिलीफ सिस्टम। वो कहाँ से बनता है बिलीफ? अरे हो रहा है मेरे साथ ऐसा, वो हम लोग अपने मम्मी पापा दादा दादी से, एक्चुअली बचपन से क्या होता है ना, हम लोग सुनते आ रहे हैं कितना कुछ। तो ये तो हो वो गोई है ना, बेड़ा घर बेड़ा घर। ये है ना, जैसे ये पानी और चावल का जो एक्सपेरिमेंट आप बोल रहे हो ना, वैसे एक है ना पेड़ के लिए भी बोलते हैं। अगर आप एक पेड़ को रोज खूब प्यार देते हो और दूसरे पेड़ को आप जाकर रोज गाली देते हो, तो जिसको हम लोग गाली देते हैं वो सूख जाता है, तो जिसको प्यार देते हैं वो बहुत फलता है फूलता है, मतलब बहुत जल्दी बड़ा होता है। ये मैंने पढ़ा है कहीं ऐसा। हाँ, तो हम लोग वो प्लांट्स के साथ करते हैं ना, प्लांट्स के साथ। वो मतलब आंटी ने बोला था हक करने का प्लांट को जाके। हाँ, तो ये चीज मैंने प्लांट्स के लिए देखा है कि जिसको हम लोग बहुत प्यार देते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ता है, और जिसको हम लोग रोज गाली देते हैं वो सूख जाता है पौधा। यस, एंड पावर बुक के बाद ना, जैसे पायल ने बोला ना ओकिनावा वाला, जब मैंने पढ़ा तो फिर आई ऑल्सो डिसाइडेड एंड आई मैनिफेस्टेड, आई टोल्ड द यूनिवर्स कि आई एम ऑल्सो लिविंग अप टू 100 years अ हेल्दी लाइफ, a healthy 100 years, you know, पहले नहीं हम लोग 80 बस ठीक है ना। लीफ क्या बना लेते हैं, नहीं मेरे को तो 80 तक नहीं जीना, बेड में कौन रहेगा? अरे हम लोग अभी से ही बोल दिए हम लोग बेड रिडन हो जाएंगे। वाह, हम लोग तो ट्रैकिंग कर रहे हैं। हॉलीवुड में देखो उन लोग क्या क्या कर रहे हैं, यू नो आफ्टर दे आई थिंक 50 तो दे स्टार्ट लिविंग एंड गोइंग फॉर वेकेशंस एंड एवरीथिंग, डूइंग एवरीथिंग। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हैप्पी एंड I told my husband, you know, मेरा सारा इंश्योरेंस सब हटवा राइट सुवर्णा जी, राइट। मैं भी बोलती हूँ, आपको क्या पता मैं इतने में मर जाऊंगी, हो सकता है मैं ज्यादा जी जाऊँ तब। सुवर्णा जी, उनको इंश्योरेंस से ज्यादा चिंता आपके जीने की होगी कि 100 साल तक जिएगी। कैसे झेलूंगा मैं? हम लोग आपका साथ देंगे। Yes,
हम लोग उस सेशन में सभी ने फिर प्लेज किया था कि वी आर ऑल लिविंग अप टू मिनिमम 100 years एंड हेल्दी लाइफ। एब्सोल्युटली, ये पहले से बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस एज के बाद मेरे ये प्रॉब्लम्स होंगे। डोंट अफर्म दिस फॉर योरसेल्फ। पायली, जब से मैजिक वर्कशॉप किया है ना, आसपास के लोगों के कमेंट्स को इतने एडिट करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो अब उस वे में बोल ही नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं तुम समझता नहीं है, तुम लोग समझता ही नहीं है, ऐसा ही होता है। मैं बोली ऐसा नहीं भी तो हो सकता है। तो अब ऐसा ना, तोड़ दिया, मेड ने जला दिया, रोटी जल गई, मैंने कहा तोड़ दिया नहीं, टूट गया। तो उन लोग कहते हैं हाँ हाँ करो करो, तुम तो मैजिक वाला बात करो। वो लोग समझने को रेडी नहीं है। ऐसा तो होता जो है। रिसेप्टिव होते हैं ना, उनसे ही बात करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं समझाना चाहिए। करेक्ट। यस। और किसी का हेल्थ को लेके कोई चैलेंज है या यू नीड सम क्लैरिफिकेशन? यस, हु सेड? अनुषा जी ना? ये पायल जी, जो पानी वाली बात बताई ना आपने, वो सुवर्णा जी के साथ जब हमने मैजिक सेशन किया था, आई डू दैट। वेरी गुड। मतलब पानी में हमेशा ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक मैजिक बुक किया तब तक किया फिर बंद कर दिया। डोंट डू दैट। नहीं, बस ये आज से 100 ट्रिलियन सेल्स वाला, आई लैड दैट। हाँ, आई ऑलवेज से 100 ट्रिलियन सेल्स। अब हर एक सेल को तो इंडिविजुअल मुझे पता नहीं, तो आई गिव ऑल द 100 ट्रिलियन सेल्स for me non-stop, so I'm like so grateful and I pay gratitude। जैसे योगा के बाद जब हम प्रे करते हैं ना, तो उसके बाद मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ भगवान को कि भाई आई कैन डू दिस, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब दिल से ग्रेटिट्यूड देती हूँ, तो आई कैन सी चेंजेस इन माई सेल्फ। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। साजी, ऐसे मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड दे सकती, लेकिन सॉरी, कौन बोला? गंगावती जी बोले कि मीतू जी? दोनों बोले ना एक साथ? दोनों एक साथ बोले। यस, बोलिए बोलिए गंगावती जी। को हर दिन पूरा दिन तो नहीं देती ग्रही है, लेकिन जब सुबह पहले ग्रीन टी लेके बैठती हूँ तो उसको जरूर धन्यवाद करके थैंक्स बोल के फिर पीती हूँ कि तू अंदर जाके मेरी पूरी बॉडी को एकदम अच्छी तरह से कर रहा है। पूरा दिन तो याद नहीं रहता। हाँ, कोई बात नहीं। इसमें आया था ना, यूनिवर्स बहुत दयावान है, काइंड है। अगर हम लोग को बाद में भी याद आता है ना, जो हम लोग खाए पिए, उसके लिए भी हम लोग उस समय भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। उस समय भी हम लोग थैंक्स बोलेंगे, इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली। अपने अपने घर का फिल्टर और हंडी भी पहले से ग्रेटिट्यूड देके उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। even I do that. Yes. पानी घड़े में डालते हुए उसी वक्त I say that it's filled with, it's Amrit Kalash filled with gratitude, love, compassion. तो वो ऑटोमेटिकली वो अब इट्स लाइक अ प्रैक्टिस अभी हो गया है। जैसे ना व्हेनेवर आई स्टार्ट पुटिंग वाटर इन माय घड़ा, तो that automatically comes in my mind that it is filled, it's Amrit Kalash filled with gratitude, और पूरे love, परिवार के लिए हो गया। देखिए, पानी तो पानी है, उसमें हम लोग अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ वो अमृत बन रहा है कि जहर बन रहा है, वो हम पे डिपेंड करता है ना? हम क्या बना रहे हैं और उसको क्या बना के पी रहे हैं। आपको अमृत बना के पीना, अमृत बना के पीनी है, जहर बना के पीना है, जहर वो वैसे ही फंक्शन करेगा। तो ग्रैटिट्यूड कर ले, बिकॉज़ देन आफ्टर। यस 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 यस, थैंक यू, thank you, thank you, thank you God, thank you universe, thank you to all the 100 trillion cells functioning in my body for keeping me fit, fine and healthy and full of energy and vitality. Thank you so much and I love you. थैंक यू, thank you Archana ji for reading for all of us. Thank you so much. Yeah. तो अपने अपने हेल्थ के एरिया में 369 क्या है? यस गंगावती जी, सॉरी, बोलिए। थैंक यू फॉर 369, वो जो कुछ है उसके लिए अच्छी तरह से समझा है, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, उससे और एक चीज याद आई है। हाँ सॉरी, मैंने कहा कि मटेरियल थिंग्स के लिए मत करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, नहीं फुलफिल होगा। अगर किसी को उसमें भी बहुत ज्यादा पैशन है, कोई गोल्ड रिंग, ये कुछ भी, एनीथिंग, मनी, एनीथिंग, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट कि वो आपको बहुत बहुत ज्यादा ही दिल से यू आर वांटिंग दैट। यस, और प्लीज अब हम लोग का शायद आई थिंक 4 days ही बचा है। आई थिंक विल बी डन इन 4 days टाइम एट द मोस्ट।
है ना? तो प्लीज सब जरूर 4 days अटेंड करिए। हाँ। अच्छा पायल, ये गंगावती जी पूछ रहे हैं ओ पोनो पोनो क्या है, तो इसको भी एक दिन कभी समझा दो ना अच्छे से। या तो आफ्टर पावर क्लास, और मतलब अलग से मत लो, कोई दिन वही 10 मिनट पहले बता दो ना बस। हाँ ठीक है, विल डू दैट। बहुत लोगों को नहीं मालूम है ना। थैंक यू। एवरीवन नोज क्या ओ पोनो पोनो? नहीं पता है। दिस फॉरगिवनेस थिंग इज तो मतलब Yes. बहुत Yes, I know. आई थिंक विक्की ने एक बार बताया था ना। आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू। इसको थोड़ा डिटेल में, या तो कल इफ यू कैन कम 10 minutes earlier, just 3 Tomorrow is Ishita's last exam. Excuse me for tomorrow. उसका टाइमिंग है ना 2 to 4 इतना ऑड है ना, एक्चुअली उसका सिलेक्शन चल। Okay, okay. तो Once we can share video for this, मतलब we already have seen ना, तो we can share with Gangavati aunty. हाँ वो ग्रुप में शेयर कर दो ना, इफ यू हैव इट लाइक यू राइट नाउ। एक बार वो सुन लेंगे, फिर यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तो इट बिकम्स इजियर। Yes. हाँ बिल्कुल गंगावती। थैंक यू। वन थिंग सिर्फ एक पूछना था, पानी को जब अपने एनर्जाइज करते हैं उसको टच करना जरूरी है कि जस्ट देखकर भी कर सकते हैं? नहीं, आपके हाथ में वो ग्लास तो होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आप क्या सोच रहे, ऐसे डिस्टेंस से क्या? नहीं जैसे मैं और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग जिम में जो ड्रिंक लेते हैं लाइक दालचीनी का पानी, तो जनरली होता है कि जैसे मुझे वो पानी दिखता है मुझे वो एफर्मेशन याद आता है, तब तक उनके हाथ में ग्लास जा चुका होता है। तो बस मैं यही बोलती हूँ, हाँ वो वाटर मैजिकल वाटर बोल के मेरे को लगता है कि उनको पूरा हील कर रहा है उनकी बॉडी को, और फिर बस ऐसे करके मैजिक डस्ट ऐसे कर देती हूँ। थॉट प्रोसेस तो दे रहे हैं, मैजिक डस्ट दूर से दे रहे हैं मतलब। हाँ हाँ, लेकिन तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। इट इज ऑलवेज बेटर टू होल्ड इट इन योर हैंड, यू नो, एंड देन एनर्जाइज। जैसे घड़े को भी ऐसे दूर से थोड़े मुझे लगता है उसको टच करना चाहिए, एंड योर थॉट प्रोसेस फीलिंग्स तभी आते हैं ना। कोई चीज को हम लोग ऐसे दूर से इतना प्यार देने से मन करते हैं ना, बच्चे को गले लगाए तब ज्यादा प्यार आता है ना, ऐसे दूर दूर से। तो हाँ लव यू 10 बार फ्लाइंग किस देगा। Got it. Thank you Suvarna ji, thank you Payal ji. Thank you so much. Thank you everyone. So just after the session, go and have water and give lot of good feelings to the water and then have. 1 घंटा के बाद तो पानी पीना चाहिए सबको। चलो जल्दी से उठो। Okay. Thank you so much. Thank you Ritu Bhabhi and Poonam for the donation. Okay. Our pleasure. What's the donation?